हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, टीचिंग और लर्निंग, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट जो इनोवेटिव मेथड है वो कंप्लीट किया था, दैट इज टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग जो है वो क्या होता है। इस लेक्चर में जो हम फर्दर इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सेमिनार। जो सेमिनार है, सेमिनार को जो है वो विचार गोष्ठी भी क्या है बोला जाता है। सेमिनार जो है वो एक ऐसी विधि है, ऐसा टीचिंग मेथड है जो रिफ्लेक्टिंग लेवल के ऊपर, जो हमने लेवल ऑफ टीचिंग की बात करी थी जिसमें हमारे पास 3 लेवल थे, मेमोरी लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, रिफ्लेक्टिव लेवल था, चिंतन स्तर। तो यहाँ पर जो अधिगम का चिंतन स्तर होता है, लर्निंग का जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, वहां पर जो हम कहें कि सेमिनार मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है या विचार गोष्ठी जो है वो करी जाती है। देखिए नाम से ही यहाँ अब हमें जो है वो पता चल जाता है कि विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठ करना जब किसी भी एक विषय के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन मिलकर आपस में बातचीत करते हैं या हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन का शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे सेमिनार जो है वो कहा जाता है, विचार गोष्ठी जो है हम कहते हैं। ये जो लेवल है, या मैं ये कहूँ कि जो सेमिनार है, ये जो मेथड है, ये अनुदेशित परिस्थितियों के लिए, मतलब किसी को इंस्ट्रक्शंस अगर हमें देनी है तो उसके लिए ये मेथड जो है वो सबसे बेनिफिशियल जो है वो माना जाता है। जब हम कहें रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, दैट इज द हाईएस्ट थिंकिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा थॉटफुल ऑर्डर जो है वो माना जाता है, जहां जो एक लर्नर की जो एबिलिटीज हैं वो फुली डेवलप हो चुकी होती हैं, उसकी पावर्स जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप है, क्रिटिकल हो गई, थिंकिंग हो गई, तो वहां उसके जो वो लेवल्स है उसके बिहाफ पर उसको अच्छे तरीके से नॉलेज देनी और अच्छे तरीके की नॉलेज के साथ साथ जो उसका एक चिंतन स्तर है उसको अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए जो सेमिनार मेथड है उसको क्या है यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जो सेमिनार है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आता है इसका कॉग्निटिव यानी कि भावात्मक उद्देश्य। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य। देखिए किसी भी इनोवेटिव मेथड या किसी भी टीचिंग मेथड को यूज करने से पहले उसके उद्देश्यों के बारे में पता होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की जो है यहाँ बात कर रहे हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले आता है कि जो सेमिनार मेथड है इसके द्वारा हम क्या देखते हैं, एक बच्चे की जो आलोचनात्मक पावर होती है, एनालिटिकल जो उसकी थिंकिंग होती है वो अच्छे तरीके से यहाँ क्या हो सकती है, विकसित हो सकती है। तो कॉग्निटिव में सबसे पहले क्या आता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। लर्नर की जो हम कहें आलोचनात्मक जो सोच है, उसकी जो हम कहें संश्लेषण करने की, विश्लेषण करने की जो सोच है वो अच्छे तरीके से यहाँ क्या होती है, डेवलप होती है। ये इसका जो है वो एक मेजर उद्देश्य है। सिमिलरली सेकंड जो आता है दैट विल बी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। सेमिनार के अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए जब एक ही विषय के ऊपर अलग अलग लोग बोलते हैं तो जिस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें नहीं पता है या किसी एक व्यक्ति को नहीं पता है जो सेमिनार के अंदर है, तो दूसरे के विचारों को सुनकर हम अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। जो हमारी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसलिए हमारी थिंकिंग जो है वो कैसी बनती है, पॉजिटिव बनती है। कोई
पर्टिकुलर पर्सन किसी भी समस्या से जो है वो भागता नहीं है, बल्कि उस समस्या के सॉल्यूशन को निकालने की इसके अंदर कोशिश करता है। इसके साथ साथ जब सेमिनार है तो केवल वहां भाषण ही नहीं होता, वहां पर लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरे हम क्या देखते हैं, तर्क करने की जो शक्ति होती है, आलोचना करने की जो शक्ति होती है, या मैं ये कहूँ किसी चीज के ऊपर लॉजिक देनी है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी, उसका निरीक्षण करना है, वो हर तरह की पावर जो है उसकी डेवलप होती है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज। जो तर्क करने की क्षमता है, किसी चीज को निरीक्षण करने की क्षमता है, वो क्या होती है, डेवलप होती है। इसके साथ साथ हम कहते हैं इसके अंदर जो मूल्यांकन पद्धति है, हम किसी चीज को उसको सही है गलत है वो अपनी ओन बेसिंग से जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इवैल्यूएटिव एबिलिटीज। इवैल्यूएटिव के साथ साथ आप सिंथेटिक भी बोल सकते हो। इसके अंदर किसी चीज को संश्लेषण करने की जो एबिलिटीज हैं वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। तो ये क्या है, उसके कुछ ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं कि ज्ञान के बिहाफ पर बच्चे के अंदर कौन कौन सी पावर्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, किसके बिहाफ पर, ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर। किसके ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे सेमिनार के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कहते हैं कोग्निटिव, कोग्निटिव यानी कि भावात्मक उद्देश्य किस तरह से विकसित होते हैं। तो देखिए भावात्मक उद्देश्य में क्या आ गया, जब हम कहें सेमिनार की बात हो रही है तो सेमिनार के अंदर मोर देन वन पीपल, टू पीपल, या हम कहें बहुत ज्यादा लोग जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कोग्निटिव के बिहाफ पर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना जो है वो लोगों के अंदर क्या होती है, विकसित होती है। हम दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उससे हमारी थिंकिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा एडवांस जो है हमारी थिंकिंग होती है। इसके साथ साथ वो कहता है दैट इज कोलैबोरेशन ऑफ अवेयरनेस। लोग जो है वो किस चीज को संग्रह करते हैं, जो किसी भी विषय के ऊपर मान लीजिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन जब हम दूसरे को सुनते हैं, दूसरे के बारे में जो है हम देखते हैं, तो दूसरे के विचारों को सुनने के बाद हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी जो अवेयरनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम क्या है, किसी भी चीज के प्रति जो जागरूकता है उसको क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द थॉट्स ऑफ अदर पीपल्स। towards thought of other person। दूसरे के, जब हम कहते हैं किसी को सुनते हैं तो ज्ञान जो हमारा विकास होता है वो सभी सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाफ पर विकास होता है। तो जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं तो दूसरे ने जो बात कह रहा है वो भी क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो ये कि दूसरों की भावनाओं के प्रति हमारा सम्मान क्या हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। और इससे हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो डेवलप होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी किस तरह से डेवलप हो रही है, देखिए हमारे पास कोई समस्या है, जब हम दूसरे व्यक्तियों को सुनते हैं और उनके ध्यान से, उनकी थॉट से हमारे पास क्या हो जाती है कि जो समस्या है हमारी वो खत्म हो जाती है। जब हमारी समस्या खत्म हो जाती है तो उससे हमारे माइंड में जो एक द्वंद चल रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप हो चुका होता है कि ये समस्या है, इसका मुझे सॉल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, मैं इसको कैसे करूंगा, या इस कंसेप्ट के बारे में मेरे माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमारा माइंड जो है हर समय द्वंद में रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। लेकिन जब हमें किसी भी प्रॉब्लम के क्या मिल जाते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है। तो हम कहें कि हम भावात्मक रूप से क्या हो जाते हैं, स्थिर जो है वो हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इसके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये क्या है, हमारे पास इसके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम देखते हैं कि नेचर क्या है सेमिनार का।
प्रकृति कैसी है सेमिनार की? नेचर ऑफ सेमिनार। नेचर ऑफ सेमिनार का मतलब क्या हो गया कि क्या होता है इससे हमारे माइंड में, या सेमिनार मेथड से अगर पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग करवाई जा रही है, तो इससे क्या चीज जो है बच्चों के अंदर विकसित होगी। आप इसे इसकी प्रकृति कह सकते हैं, इसकी विशेषताएं भी जो है हम लेके चल सकते हैं। तो नेचर के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट आता है दैट इज क्लैरिटी इन द कंसेप्ट। जो भी हमारा विषय है उस विषय के प्रति, हमारा कंसेप्ट के प्रति जो भी भ्रांतियां होती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसके अंदर क्लियरनेस आ जाती है, हमें एक सही जानकारी के बारे में पता चलता है। किसी भी एक विषय के ऊपर 10 व्यक्ति अगर अपने विचारों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वो अपने थॉट्स को, अपने कंटेंट को जो है वो दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी सुनने वाला जो व्यक्ति है, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके माइंड में जो भी कंसेप्ट के बिहाफ पर कोई क्वेरीज हैं, वो आसानी से उसकी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो कंसेप्ट में क्या आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। किसकी वजह से? सेमिनार की वजह से। उसके साथ साथ कहता है कि एक व्यक्ति के पास क्या आता है, एक एक्सपीरियंस लेता है, किस चीज का, रियलिटी के अंदर वो क्या है, एक्सपीरियंस इस चीज का जो है वो गेन करता है। किसी भी विषय के प्रति उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अनुभव होता है। वो 10 व्यक्तियों को सुनता है तो उसके माइंड में जो थॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। नॉलेज जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब नॉलेज जो है वो बढ़ जाती है तो क्या देखेंगे हम, जो उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे माइंड में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स का क्या मिलता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है। जब हम कहें कि कोई भी, आप जस्ट एग्जांपल लीजिए कि किस चीज के ऊपर सेमिनार करवाया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सेमिनार करवाया गया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उसकी नीड के ऊपर, उसके मेजर रिकमेंडेशंस के ऊपर बोलने वाले बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो जब हम उन सभी के थॉट्स को सुनेंगे तो हमारे माइंड में जो एक ये प्रॉब्लम थी कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमें किसी भी समस्या का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन जो है इसके अंदर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन जो है वो सेमिनार के अंदर रोल जो है वो प्ले करते हैं। सेमिनार में किस किस की क्या भूमिका जो है वो रहती है। तो भूमिका के अंदर सबसे पहले इसके अंदर आता है दैट इज ऑर्गेनाइजर और इंस्ट्रक्टर। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजर। सेकंड आता है इसके अंदर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं हम, चेयरमैन भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्पीकर, और फोर्थ आता है इसके अंदर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर कौन होगा, यानी कि जो किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सेमिनार को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। यानी कि जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस चीज की होती है, प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लानिंग के साथ साथ एक प्रोग्राम को, या मैं ये कहूँ कि एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज, उसको अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का काम जो है वो किसका होता है, ऑर्गेनाइजर का जो है वो रहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट, चेयरमैन, हमने कहा इसने तो क्या कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि एक सेमिनार जो है वो
ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस डेट को किया जाएगा, उसका विषय या टॉपिक जो है वो ये है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजर ने अपना वर्क कर दिया तो नेक्स्ट जो है वो चेयरमैन का जो है वो वर्क क्या आता है, दैट इज वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन। उसका मेन वर्क जो है वो किसका रहता है, एग्जीक्यूशन का वर्क रहता है कि जो चीज यहाँ प्लान करी गई थी, नियोजित करी गई थी, संगठित करी गई थी, वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके क्रियान्वयन के क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, वो सब वर्क जो है वो किसका रहता है, प्रेसिडेंट का जो है इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्पीकर। जो स्पीकर है वो कौन होते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो पर्सन होते हैं, किस चीज के लिए, टू क्लियर द कंसेप्ट। एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। मेजर वर्क किस चीज का होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को जो है वो क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या है सेमिनार रखा, तो उस टॉपिक को जानने वाले लोग या उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस्ड अनुभवीशील व्यक्ति हैं उनको उसके अंदर जो है वो बुलाया जाता है, और वो लोग जो है वो एक स्पीकर की भूमिका निभाते हैं जो उसके हर एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो बातचीत करते हैं और जितनी भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, भागीदार, जो कि उसमें भाग लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम कहें कि इसके अंदर ऑडियंस भी आ जाती है। ऑडियंस के साथ साथ इसमें हम लेते हैं कि किसी भी सेमिनार में कम से कम 30 से 40% जो है वो ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कंटेंट के ऊपर क्या देते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, जो कि अपने विचारों को प्रस्तुत जो है वो करते हैं। 30 से 40% जो है इस कंटेंट को जो है प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारे पास इसमें, ऑर्गेनाइजर, अनुदेशक कह सकते हो आप इसे, व्यवस्थापक बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या था, प्रेसिडेंट, जिसे हम अध्यक्ष कह सकते हैं, स्पीकर, वक्तागण, और पार्टिसिपेंट्स क्या हो जाते हैं हमारे भागीदार। प्लानिंग करने का काम ऑर्गेनाइजर का है, उसकी एग्जीक्यूशन का काम प्रेसिडेंट का है। एक्सपीरियंस पर्सन जो कंसेप्ट को क्लैरिटी देते हैं, कोई भी क्वेरीज आ रही हैं उसको क्लियर करने का काम स्पीकर का है। पार्टिसिपेंट्स कंटेंट को प्रेजेंट जो कर रहे हैं उसके अंदर कौन भूमिका निभाता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं और इसमें ऑडियंस भी जो है वो रहती है। अब जस्ट आप एग्जांपल लीजिए कि क्लास में 30 से 40 की क्लास है, 30 से 40 की क्लास के अंदर अगर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, यानी कि एक विषय के ऊपर बच्चों को क्या है बोलने के लिए कहा जाता है, तो हर बच्चा अपनी क्या है, अपनी थिंकिंग, अपनी वर्ड्स के बिहाफ पर, अपनी लॉजिकल थिंकिंग के बिहाफ पर कंसेप्ट को जो है वो दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लानिंग किसने करी, टीचर ने उसको जो है वो प्लान किया, ठीक है, या हम प्रिंसिपल ले सकते हैं, प्रिंसिपल ने जो है वो प्लान कर दिया, और वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन जो टीचर्स हैं उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। स्पीकर्स जो हैं उसी के बिहाफ पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो बुलाया जा सकता है। वो उस स्कूल से संबंधित भी हो सकता है, वो किसी दूसरे स्कूल से संबंधित भी जो है वो हो सकता है। और पार्टिसिपेंट्स उसमें बोलने वाले कौन हो जाएंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी क्लास में या किसी भी जगह जो है वो सेमिनार करवाया जा रहा है वहां के व्यक्ति जो है उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट्स जो है वो करेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या है सेमिनार। कितने प्रकार का सेमिनार होता है, मुख्य रूप से सेमिनार को हम मेजरली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज स्मॉल सेमिनार। सेकेंड आता है इसके अंदर मेन सेमिनार।
इसके अंदर नेशनल सेमिनार, और लास्ट फोर्थ आता है इसके अंदर इंटरनेशनल सेमिनार। ये क्या है, हमारे पास 3-4 टाइप्स हैं सेमिनार के। सबसे पहले क्या है आपके पास स्मॉल सेमिनार, जिसे छोटी विचार गोष्ठी का नाम जो है वो दिया जाता है। छोटी विचार गोष्ठी, छोटी विचार गोष्ठी का मतलब हो गया कि जहां पर विचार करने का जो एक स्तर है वो क्या है, निम्न स्तर है, छोटा स्तर है। या मैं ये कहूं कि कोई भी सेमिनार एट द लेवल ऑफ क्लास के लेवल के ऊपर जो सेमिनार किया जाएगा वो सेमिनार कैसा होगा, वो स्मॉल सेमिनार होगा। स्मॉल सेमिनार क्यों होगा, एक तो इसमें नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। नंबर ऑफ पर्सन होने के साथ साथ आप क्या देखेंगे, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। टाइम जो है क्या रखा जाएगा, इसका कम रखा जाएगा, ज्यादा टाइम जो है इसका नहीं होगा। मेन सेमिनार की जब हम बात करते हैं, मेन सेमिनार कौन सा हो गया, अगर हम लेवल्स के हिसाब पे देखें थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि एट द लेवल ऑफ स्कूल और यू कैन से कॉलेज। कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर जो सेमिनार करवाया जाता है उस सेमिनार को हम मेन सेमिनार की कैटेगरीज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो उसका एरिया है वो स्मॉल सेमिनार से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इसके अंदर बढ़ जाएंगे, टाइम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ सकता है, क्योंकि सेमिनार जो है वो 1 डे भी हो सकता है, सेमिनार 2 डे भी हो सकता है, सेमिनार जो है वो 1 वीक के भी सेमिनार जो है वो चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो हम कहें कि क्वांटिटी है, क्वालिटी है, हर चीज जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम नेशनल सेमिनार की बात करें तो नेम से क्लियर कर रहा है आपको, एट द लेवल ऑफ नेशन। ठीक है, जो कि नेशनल लेवल के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के थ्रू करवाया जा सकता है, वो कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज भी जो है वो करवा सकता है। वहां वही चीज आ जाती है, टाइम जो है वो बढ़ जाता है, लिमिटेशंस कम हो जाती हैं, उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस पर्सन है या फिर मैं ये कहूँ कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। लास्ट आप क्या, इंटरनेशनल लेवल, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो कोई भी सेमिनार जो है वो किया जाता है, उस सेमिनार को हम इंटरनेशनल लेवल के अंदर लेके चलते हैं, एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड वाइड। इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, व्यापक है। विश्व स्तरीय जो हम कहें विचार गोष्ठी आती हैं वो किसमें आती हैं, आपके इंटरनेशनल, जहां पर स्टेट नहीं बाउंड होती, कंट्री बाउंड नहीं होती, कोई भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति जो है अपने विचारों को प्रस्तुत जो है वो कर सकता है। इसकी क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। जो इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं वो हम क्या देखते हैं, उनका जो फैक्टर्स है, जो टाइम फैक्टर है वो भी ज्यादा होता है। 15-15 दिन के भी सेमिनार हो जाते हैं, हफ्ते के सेमिनार भी जो है वो हो जाते हैं। जब हम नेशनल और इंटरनेशनल को कंपेयर कर रहे हैं तो नेशनल लेवल के ऊपर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर उसकी वजह से टाइम जो है वो कम होता है, क्वालिटी क्या हो जाएगी इससे कम, क्योंकि वहां बोलने वाले क्या हो जाएंगे, वहां कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। यहाँ किस चीज की बाउंडेशन है, नेशन की जो है वो बाउंडेशन है। यहाँ पर क्या है, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल की बाउंडेशन है, और यहाँ हम क्या देखते हैं, एक क्लास की जो है वो क्या रहती है, बाउंडेशन जो है वो रहती है। फर्स्ट क्या है हमारा, स्मॉल सेमिनार जिसे छोटी विचार गोष्ठी, मेन सेमिनार मुख्य विचार गोष्ठी, नेशनल सेमिनार राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, इंटरनेशनल सेमिनार जिसे हम अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठी का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या मैं ये कहूँ कि इसकी लिमिटेशंस जो है वो क्या है।
क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है अगर सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं स्कूल लेवल पर, क्लास लेवल पर, तो उससे क्या चीज जो है वो लाभ होगा टीचिंग को भी और लर्नर्स को भी। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर क्या आता है, सबसे मेजर पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। चिंतनीय जो अधिगम होता है, चिंतन स्तर का जो अधिगम होता है, वो इससे क्या होता है, डेवलप होता है। इसके साथ साथ देखो इसमें बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, तो प्रजातांत्रिक जो वैल्यू होती है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है कि सभी का अधिकार समान है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को जो है वो रख सकता है, तो उससे क्या कहते हैं हम कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, वो लोगों के अंदर विकसित होती हैं। इसके साथ साथ हम क्या ले सकते हैं, जब हमने रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात करी और उसके साथ साथ हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो डेवलप करी, तो उससे आप क्या देखोगे, नॉलेज जो है वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। नॉलेज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जब सेमिनार के अंदर लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक से ज्यादा लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर जो सोशल स्किल्स हैं या हम क्षमताएं लेके चल सकते हैं, सोशल एबिलिटीज जो हैं वो उनके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। अच्छे तरीके से लोगों के अंदर कॉपरेशन, सहयोग की भावना हो गई, वो चीज जो है उसके अंदर डेवलप होती है। इसके साथ साथ हम कहें कि क्रिटिकल नॉलेज, जो लर्नर है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होगी, इसके अंदर डेवलप जो है वो विकसित होगी। लोग, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होगा, अच्छे तरीके से यहाँ डेवलप जो है वो हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। तो अगर हम लिमिटेशंस की जब बात करते हैं तो लिमिटेशंस में क्या आता है, नॉट सुटेबल फॉर एवरी क्लास। हर क्लास के लिए सुटेबल नहीं है, छोटी क्लासेस में सेमिनार नहीं करवाया जा सकता। रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात करी जाती है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल कब आता है हमारा, जब हमारा 10th प्लस 2 हायर क्लासेस आती हैं तब आता है, तो हर क्लास के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसके साथ साथ नॉट सुटेबल फॉर एवरी कंटेंट, जो कि हर तरह की विषय वस्तु होती है, तो हर तरह की विषय वस्तु को आप सेमिनार के थ्रू जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जब नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपस में बोलते हैं, तो आप क्या देखते हो, कॉन्फ्लिक्ट जो है, लोगों के अंदर द्वंद्व जो है वो डेवलप हो जाता है, किसके बीच में, पर्सन के बीच में। तो ये क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी जहां किसी भी एक विषय के ऊपर बहुत अधिक से अधिक लोग मिलकर जो है वो बातचीत करते हैं, उसे विचार गोष्ठी का नाम जो है वो दिया जाता है, जिसके अंदर कंसेप्ट जो है वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो यहाँ हमने सेमिनार का टॉपिक